अस्सलाम वालेकुम सामीन। 13 ज़िलक़ादा और 22 मई हैं। ख़बर का उन्वान है दो लुटेरी दुल्हनें जो लाखों रुपए के ज़ेवरात लेकर और कुछ नकद लेकर फ़रार हो गई हैं। मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है और इत्तिफाक की बात है कि अलीगढ़ के एक ही महल्ले का है। दोनों वाक़यात एक ही महल्ले में हुए हैं। ख़बर थोड़ी तफसील सुनिए। अलीगढ़ के कवारसी इलाके में दो दुल्हनें शादी के 2 दिन बाद ही लाखों रुपए के ज़ेवरात और कुछ रकम लेकर फ़रार हो गई हैं। बिचौलिए यानी दलालों ने दोनों शादी कराने वालों से 80-80 हज़ार रुपये लिए थे। इन बिचौलियों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। ताहम इनका कहना है कि उनका काम शादी कराना है और किसी लूट में किसी काम में उनका कोई हाथ नहीं है। पहला वाक़या यहाँ चंपा विहार साकेत कॉलोनी का है, जहाँ मानव बंसल के साथ 14 मई को एक शादी हुई थी। बुलंदशहर के खुर्जम वाक़े चामुंडा मंदिर में नेहा के साथ शादी हुई थी। यानी मानव बंसल और नेहा की शादी हुई थी। शादी 14 मई को हुई थी और ये शादी खुर्जा में वाक़े चामुंडा मंदिर में हुई थी। शादी बाद जो रस्म होती है घर ले जाने की, कुछ लोग आकर खातून को घर ले गए। दोबारा जो फ़ोन किया दूल्हा वालों ने तो फ़ोन नंबर बंद था और दुल्हन का कुछ अता पता नहीं था। पता चला कि इसी महल्ले में दूसरी शादी 16 मई को पूजा नामी लड़की से दिनेश की हुई है। यहाँ पूजा ने जो दुल्हन थी बाज़ार जाने की ज़िद की और सारे ज़ेवरात पहन लिए, कुछ पैसे ले लिए और बाज़ार में जाकर मौका लगाकर रात से फ़रार हो गई। दोनों मुतासिरीन दुल्हा ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने बिचौलियों को गिरफ़्तार कर लिया है। दलाल बिचौलिए कौन कौन हैं? पुष्पा, प्रदीप शर्मा, कमलेश और बबलू, ये 4 आदमी बिचौलिए हैं, दलाल हैं। इन चारों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और उनको जेल भेज दिया है। ताहम इनका कहना यह है कि उनका काम शादी कराना है और किसी मामले में उनका कोई हाथ नहीं है। बहरहाल लुटेरी दुल्हनों का जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, हमारे ख़्याल में मुल्क की सतह पर जो बिज़नेस चल रहा है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, सब जगहों पर लुटेरी दुल्हनें एक्टिव हैं, फ़ाल हैं, दलाल एक्टिव हैं, फ़ाल हैं और ये लोग एक बड़ा बिज़नेस चला रहे हैं, बड़ा कारोबार चला रहे हैं। जिन लोगों की शादी देर में होती है या किसी वजह से नहीं हो पाती है या जो समाज में कुछ हो जाता है जिनके साथ में, ये ऐसे लोगों की टोह में रहते हैं, तलाश में रहते हैं। अखबार में ऐलान देते हैं, टीवी पर ऐलान देते हैं कि हम शादी कराते हैं। इस तरह ये लोग किरदार अदा करते हैं और शादी कराकर लुटेरी दुल्हनें प्री प्लान मनसूबबंदी के साथ आती हैं और 1-2 रात रहकर पूरे ज़ेवरात और पैसे लेकर फ़रार हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर शादियाँ ख़ानदान में होंगी, कुफ़ में होंगी, बराबर वाले के साथ होंगी, अपने समाज में होंगी, बिरादरी में होंगी, बड़ों के मशवरे से होंगी, तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना हो। ये जो अकेले शादी होती है और चुपचाप शादियाँ होती हैं, इनमें आमतौर पर इस तरह दुल्हनें आती हैं और दूल्हे को, शोहर को लूट कर फ़रार हो जाती हैं।